डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लेसन नंबर 6 में इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने किया था और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। मिनी संविधान के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इससे पहले इसके बाद में इतने अमेंडमेंट जो उस समय किए गए थे, इतने अमेंडमेंट कभी भी एक साथ संविधान में कभी नहीं किए गए थे। तो हम उस पर डिस्कस करते हैं कि उसमें ऐसा जो है कौन कौन से संशोधन उस समय किए गए थे। हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की। पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने किया था। इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान क्यों कहते हैं? कई बार सवाल आता है पेपर में कि मिनी संविधान क्यों कहते हैं। मिनी संविधान इसलिए कहते हैं कि इससे पहले एक साथ इतने अमेंडमेंट या इतने संशोधन एक साथ संविधान में नहीं किए गए थे। और इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला किया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था उस समय सरकार थी, वो सरकार थी 5वां चुनाव आम चुनाव 1971 और ये 5 साल जो है 1976 में खत्म हो रहा था। तो 6 साल का करके लगभग ये सरकार चलाने का उनका जो मकसद था वो 1977 तक जो है लेके जाना था। और उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट इसमें किया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवाद, 2 धर्मनिरपेक्षता, नंबर 3 अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। और नंबर 3 पे है कि यह प्रस्तावना में किया गया एकमात्र संशोधन है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कई बार प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान में के प्रस्तावना में जो है कितनी बार संशोधन किया गया, एक बार किया गया। कब किया गया? 1976 में। कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। नंबर 4 है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के चुनावों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अमेंडमेंट का सीधा सा मतलब इंदिरा गांधी के चुनाव का था, क्योंकि इससे पहले आपातकाल की जो पृष्ठभूमि और आपातकाल लगा वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के जो चुनाव को लेकर की ही भूमिका तैयार हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है अयोग्य अवैध घोषित किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को कभी भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। और क्या क्या बदलाव किए गए इस पर डिस्कस करते हैं। नंबर 5 है भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और 1976 में ही जो है भारतीय संविधान के भाग 4 जो कि 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है वर्णन है, उसका एक अनुच्छेद है 51 और 51 तक उसमें 51(a) में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। और कहां से लिया गया? सोवियत संघ से।
और उस समय मौलिक अधिकार जोड़े गए थे, उस समय 10 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में जो है 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और इसके साथ साथ भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र को है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा, जंगली जीवन रक्षा से संबंधित, नापतोल यंत्र तथा न्यायिक प्रशासन संबंधी जो विषय थे, उन विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि पहले किन विषयों पर केवल राज्य ही कानून बनाता था, अब इसके साथ साथ केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है। अब बात करते हैं हम 44वें संविधान संशोधन 1978 के ऊपर। तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में किया गया और उस समय क्या प्रावधान इसमें किया गया उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। जैसे ही छठा लोकसभा चुनाव जो 1977 में हुआ, तो उसमें जो है कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गई। जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला, तो उन्होंने सरकार बनाते ही सबसे पहले 44वां संविधान संशोधन किया गया। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जिस कारण से आपातकाल लगा था उसके उस अनुच्छेद में जो है सुधार किया गया। सुधार क्या किया गया कि संविधान के अनुच्छेद जो 352 था, आप जानते हैं कि संविधान में जो है 3 आपातकालीन शक्तियां दी गई है अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 352 का हवाला दे करके उस समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लागू किया था। तो अनुच्छेद 352 में आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या आक्रमण शब्द जोड़ दिया गया। इसका अर्थ यह था कि अनुच्छेद 352 का अनुसार आपातकाल तभी लग सकता है जब सशस्त्र हमला हो। तो कहने का सीधा सा भाव ये था कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ आंतरिक जो है गड़बड़ी के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा कर दी थी संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार। तो आंतरिक गड़बड़ी का कोई खास डेफिनेशन नहीं थी, तो सबसे पहले इसी को जो है इसी शब्द में सुधार किया गया। उन्होंने कहा कि आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पर आप अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल तभी लगा सकते हैं जब जो है देश में सशस्त्र जो है विद्रोह हो, हमला हो या कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे। दूसरा था राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री के मौखिक अनुरोध के स्थान पर जो है नहीं बल्कि जो है मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर ही कर सकता है। इसका सीधा सा अर्थ ये था कि जिस समय इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की, तो राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, उनको फोन किया और उनको कहा कि आपातकाल की घोषणा कर दीजिए। तो राष्ट्रपति ने उस समय आपातकाल की घोषणा कर दी थी और स्वयं मंत्रिमंडल को जो है अगले दिन सुबह 6 बजे इस आपातकाल की सूचना मिली थी। तो अब इसमें यह सुधार किया गया कि अगर देश का राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा तो वो उस कंडीशन में करेगा कि जो मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति के पास में लिखित प्रस्ताव पहले भेजेगा। तीसरा सुधार किया गया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था, उसको 6 वर्ष से वापस घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया।
इसके साथ ही नंबर 5 पर है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनावों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हो सकती है। नंबर 6 पे है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और जो है संपत्ति के अधिकार जो है वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। आप सभी जानते हैं कि जब संविधान लागू किया गया तो उस समय जो है 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वर्तमान में जो है संपत्ति का अधिकार क्या है, एक कानूनी अधिकार है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि संविधान जब लागू हुआ तो कितने मौलिक अधिकार थे, 7, वर्तमान में कितने हैं, 6। और संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में क्या है, कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 1978 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इससे आगे है कि आपातकाल की मंजूरी या सहमति 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों से अलग अलग लेनी अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपातकाल की मंजूरी संसद के दोनों सदनों से अलग अलग 2/3 बहुमत से लेनी पड़ती है। अगर संसद मंजूरी नहीं देती तो आपातकाल 1 महीने बाद स्वयं खत्म हो जाता है। नंबर 8 है कि आपातकाल की अधिकतम सीमा जो है पहले 3 वर्ष थी कि 3 वर्ष तक वो 6 महीने करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन वर्तमान में यह प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष से अधिक जो है नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष के बाद तभी उसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, वो भी संसद की सहमति से। और अंतिम पॉइंट है कि संविधान के मूल ढांचे, संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया।